जी, हाँ जी। तो पहले ना मैंने सोचा कि एक बार ना आज का हम अभी जाएंगे, तो मेरे को लगा जाने से पहले एक बार मिल लेते हैं। तो फटाफट से मुझे ये बताओ, मज़ा आ रहा है? बस कितना? बहुत मज़ा। कभी ये सोचा था ये बोलोगे कि ज़िंदगी में पढ़ाई में मज़ा आ रहा है? कभी सोचा था ये कि नहीं? आज बोल पा रहे हो। और मैं चाहता हूँ एक बार हम देखते हैं कि आज हम पैथोलॉजी लगभग ख़त्म कर चुके हैं। माइक्रोबायोलॉजी जो सर पढ़ाएंगे, पिछले बार के एग्ज़ाम में नीट पीजी में जो माइक्रोबायोलॉजी में सर ने पढ़ाया था उसके बाहर कुछ भी नहीं आया था। जबकि कोई पेपर एटिपिकल था, लेकिन जो सर ने पढ़ाया था उसके बाहर कुछ नहीं आया था डीबीटी के अंदर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब भी मैं बाहर जाता हूँ ना, जब भी मैं आज बाहर जा रहा हूँ, कल बाहर जाता हूँ, कोई भी बच्चा मेरे पास आता है, सब बच्चे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ क्या? सर इतना काफ़ी है ना? सर ये काफ़ी है ना? कुछ और तो नहीं करना? कुछ और नहीं है, यही है। ठीक है, जो भी आप इधर उधर और सुन रहे हो, देख रहे हो, लोग कह रहे हैं ये है वो है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी का कोई स्ट्राइक रेट नहीं है। सब स्ट्राइक रेट डीबीटी का है। इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। पिछले इतने साल में जब से हम डीबीटी कर रहे हैं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया जब इसमें से स्ट्राइक रेट ना आया हो। स्ट्राइक रेट का मतलब क्या मैं बताना चाहता हूँ। पिछली बार का नीट पीजी किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होता था, लेकिन डीबीटी में से 160 क्वेश्चन से ऊपर थे पेपर में। ये स्ट्राइक रेट है इस पेपर का। 200 में से 80% पेपर आप खाली डीबीटी से कर पाते हो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कल आपके मन में जब सुबह उठ रहे होगे ना, तो एक घटिया इंसान हमारे दिमाग के अंदर होगा कल, जो बोलेगा थोड़ा सो जाता हूं, पहले सेशन के बाद चलता हूं, पढ़ने से भी क्या ही होगा, ज्यादा पढ़ने से भी क्या होगा, वो एक डॉली चाय वाला है, वो तो ज्यादा पैसे कमा रहा है, और नहीं तो चाय बेच लूंगा, और नहीं तो डैम्स की जहाँ क्लास होती है उसके बाहर में चाय की दुकान खोलूंगा, फिर उसके फ्रेंचाइज खोलूंगा, पूरे इंडिया में चाय की दुकान का फ्रेंचाइज खोल डालूंगा। उसको रोकना है, वापस आना है ओरिजिनल सपने पे। वो क्या था? बड़ा सर्जन बनना है, न्यूरो सर्जन बनना है ना? याद आ रहा है सब? तो अब मैं ना एक बार जाने से पहले ना आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये फ़ोटो ना आपको बाद में बहुत काम आएगी। ये मैं चाहता हूँ आप इसको देखें। ये आप हो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर, याद है? जब आप फर्स्ट ईयर में थे ना, तो किसी ने आपको बताया था, याद है जब कॉलेज में आ रहे थे 12th क्लास में, एक बार डॉक्टर बन जा जिंदगी सफल है उसके आगे। तो आपने उस समय ना टनल खोदनी शुरू कर दी और आप बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये आगे ट्रेजर है। ये वो सपना है जो आपने देखा था कि एक दिन बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन बनूंगा, डॉक्टर हाउस बन जाऊंगा, शॉन एमडी बन जाऊंगा, ऐसे सब सोच रहे थे आप। गुड डॉक्टर बनूंगा, ये सारा सोच रहे थे आप, है ना? ये था आपका सपना, और आप ना पूरे एंथुसियाज्म से आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोग लेकिन आपके साथ के थे जिन्होंने आगे बढ़े ही नहीं, वो डर गए। याद है स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको किसी ने बताया कि एमबीबीएस 5.5 साल की होती है, कैसे करेगा? वो डर गए। 5.5 साल। आज आप कितने ऐसे बच्चे हैं आज आपकी क्लास में जो इंटर्नशिप खत्म कर चुके हैं? हाथ खड़ा करो। इंटर्नशिप कर रहे हैं। अब सच बताना, एमबीबीएस पता चली, शुरू हुई, खत्म भी हो गई, लेकिन डर लगता है, उस समय लगता है 5.5 साल है। उसी तरह से आप जब डीबीटी में आ रहे थे सुबह, आपको बहुत सारे लोग डराते भी होंगे, डैम्स की क्लास में जाएगा, पता है तुझे बैठना पड़ेगा, ऐसे डरा। अब भाई सुबह हुआ, शाम हुआ, पता भी नहीं चला। अच्छा टाइम फटाफट कट जाता है। एमडी करोगे क्या होगा पता? शुरू होगी, खत्म भी हो जाएगी, शादी हुई, तो ये आप आगे बढ़ रहे थे। यहाँ तक की बात ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है। उसके आगे देखो, जब मिडल आता है टनल का ना, अब तक तो अपन शुरू हो गए, एंथुसियाज्म सब कुछ हम आगे बढ़ रहे हैं। जब टनल का मिडल आता है ना, तो इस तरह का डाउट आना शुरू हो जाता है, सेल्फ डाउट। मैं कर भी सकता हूँ, पता नहीं बाकी क्या कर रहे होंगे। इनसिक्योरिटीज, सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी एम्पलीफाई हो जाती है। जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं, जिंदगी में कोई भी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं ना, कुछ करना चाहते हैं, तो बीच में ना हमें कोई चीज ऐसी होती है पीछे खींचती है। वो क्या है? सेल्फ डाउट। एम आई गुड इनफ? क्या मैं काफी हूं भी? क्या ये मेरा मटेरियल काफी है कि नहीं है? इनसिक्योरिटी के कारण हम अपने आप को फिर पीछे छोड़ना शुरू करते हैं। कुछ लोग टनल के मिडल में जाके गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग बीच में जाके गिव अप कर देते हैं, ठीक है? कुछ लोग और आगे जाते हैं,
ये मैं आपको बताने के लिए सिर्फ आया हूं। कुछ लोग ना जस्ट यहां आ जाते हैं बेटा, जहां आप आ चुके हो। जब आप डीवीटी कर रहे होते हो ना, तो लगभग आप यहां आ गए हो बेटा, थोड़ा सा और मेहनत करनी है, ट्रेजर मिलने वाला है। समझ पा रहे? थोड़ा सा और मेहनत करनी है। लेकिन इस समय ना हम थक जाते हैं जब आप क्योंकि एग्जाम जून में है। कुछ लोग क्या होता है, जब आगे बढ़ते गए, सेल्फ डाउट को भी हरा दिया, इनसिक्योरिटी को भी हरा दिया, आखिर में आया था फटीग। कितने बच्चे मैं ऐसे जानता हूं आखिरी 1 महीने के अंदर आके कहते हैं सर नहीं हो पा रहा, मैं नहीं पढ़ रहा। मैं कह रहा तू तो अच्छा पढ़ रहा था, नहीं हो रहा सर। थक जाते। तो अपने को याद कराना, थकान के कारण नहीं छोड़ना। आप हर टीचर देखो जो भी क्लास में आएगा पूरी जान लगाएगा, और वो हर टीचर आपको एक ही चीज बार बार बोलेगा, वो बोलेगा भाई गिव अप मत मारना आखिरी में। क्योंकि इतने साल में हमने देखा होता है ना, बहुत सारे बच्चे आखिर में थक के गिव अप मार देते हैं। अब कैन यू इमेजिन अगर ये एक शॉट और यहाँ पे थोड़ा सा और, तो ही वुड हैव विन इट। लेकिन वो कह रहा नहीं मेरे से नहीं हो रहा, छोड़ के चला गया, हार गया। अब खतरा क्या है? जीत हार से होता कुछ भी नहीं है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, रैंक नंबर्स इनसे कुछ नहीं होगा जिंदगी में। असली चीज है कि आप क्या बन जाओगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ना बार बार कभी डर के कारण, कभी सेल्फ डाउट के कारण, कभी इनसिक्योरिटी के कारण, कभी फटीग के कारण सपनों के पीछे नहीं भागोगे तो क्या होगा? छोड़ दोगे तो क्या होगा? रिग्रेट होगा। हमें लगेगा कि यार कुछ होता ही नहीं, यार मैं कर नहीं पाया, रिग्रेट होगा अपने आप से। डू यू एग्री? और रिग्रेट होने के कारण हम बदल जाते हैं, हम वो बन जाते हैं जो हम कभी बनना नहीं चाहते थे। मैं समझाता हूँ आपको, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी अपने कॉलेज में ऐसे कोई प्रोफेसर देखे हैं जो कह रहे हैं कि सबको फेल करूंगा? ऐसे कोई प्रोफेसर देखे तुझे अटेंडेंस के कारण तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुझे डॉक्टर नहीं बनने दूंगा? क्या आपने कभी अपने कॉलेज के एडमिन सेक्शन में ऐसे लोग देखे हैं जो घड़ी को देख रहे हैं? वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आए हैं, नहीं कल आना, आज कुछ नहीं करूंगा आपके लिए, परसों आना। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन क्या आपने देखा ये लोग कौन लोग हैं? ये जितने आपके एडमिन ऑफिस के अंदर क्लर्क बाबू लोग बैठे हैं, सब आईएएस बनना चाहते थे एक दिन। सब आईएएस बनना चाहते थे, ना बन पाए, बाबू बन के। उनके अंदर अब एक रिग्रेट भर गया। अब वो कह रहे हैं कि दुनिया में किसी की मदद नहीं करूंगा। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग मैं जानता हूं जिन्होंने कभी सपने के पीछे नहीं गए या कभी गिव अप कर दिया, रिग्रेट्स हो गए, वो बन गए जो वो कभी बनना नहीं चाहते थे। आज जब आप इमेजिन कर रहे हो, क्या आज से 20 साल बाद जब आप प्रोफेसर बनोगे किसी बच्चे को फेल करोगे? ऐसा लग रहा है आपको? लेकिन कल अगर आपने कहीं गिव अप कर दिया, यू बिकम बिटर एंड यू बिकम समवन दैट यू नेवर वांटेड टू बिकम। तो आइडिया ये नहीं है कि आप कुछ जीतो हारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। मुझे मेरा हर बच्चे से 100% चाहिए, मुझे मेरे हर बच्चे से 100% चाहिए। मेरे को आपसे सिर्फ एक ही प्रॉमिस चाहिए, अगर कल टीचर कहते हैं 8:30 बजे डीवीटी में आ रहे हैं, तो फिर आप 8:30 आ रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए कि आप 8:35 8:40 पे आ रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, वो बेईमानी नहीं चाहिए 1% की भी। टीचर 8:30 आ रहे हैं तो 8:30। टीचर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो रहेंगे वहां पे। बीच से उठ के जाएंगे? क्या भाई? टीचर पूरा दिन खड़ा रह के पढ़ा सकता है, तो 5 मिनट बैठ के पढ़ नहीं सकता क्या? बीच में उठ के जाना जरूरी है क्या? डू यू एग्री? करेंगे? मुझे आपसे ये डिसिप्लिन चाहिए कि आप आने वाले हर दिन के अंदर आप 1% की भी बेईमानी अपने खुद के साथ नहीं करोगे। कितना परसेंट चाहिए मुझे आपसे? 100%। लेट्स गिव अवर 100%। मैं मेरी तरफ से गारंटी करता हूं कि जो मैंने टीचर चुने हैं, जो मैंने मटेरियल चुना है, जो मैंने ये आपको वर्कबुक्स दे रहा हूं, ये मैंने सब देखी है और मुझे खुद से पता है कि इसी में से पेपर आएगा। मैं गारंटी करता हूं कि आप जब एग्जाम दे रहे होगे आपको लगेगा कि यार मैं क्या पढ़ के आया हूं कि मैं कर पा रहा हूं। ये वो एनसीईआरटी की किताब है जो स्कूल के समय अगर पढ़ी होती तो नीट के अंदर रैंक आता ना, वो डैम्स का डीवीटी है। सुना होगा वो डैम्स का डीवीटी है। तो ये यूएसएमएलई की सुनते हो ना कि फर्स्ट एड, यूएसएमएलई की सुनते हो ना कि फर्स्ट एड होती है, वो डैम्स का डीवीटी है। ये इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन आप कोई भी दिन एब्सेंट नहीं चाहिए मुझे, एक भी बच्चा, किसी भी कारण से नहीं, ना डर के कारण से, ना सेल्फ डाउट के कारण से, ना इनसिक्योरिटी, ना फटीग, पूरा 100% प्रॉमिस। आखिर में एक ही लाइन याद करेंगे, हैंड ओवर टू डॉक्टर दीप्ति इज, अपना टाइम आएगा नहीं, अपन खुद लाएगा। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट।